हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो कॉलम का प्लेसिंग है ना, कैसे आपको करना है। फॉर एग्जांपल इस प्लान के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके साथ आई विल कम टू वन मोर प्लान, ए वाला प्लान भी हम समझेंगे। देन विल टेक वन मोर प्लान, ए वाला प्लान भी हम समझेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर प्लान। कभी भी याद रखना, जब भी आप कॉलम का प्लेसिंग करोगे, एक तो आपको पूरे कॉर्नर्स में कॉलम देना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको जो भी आपका रूम का या वॉल का जो इंटरसेक्शन आता है, वहां पे आपको कॉलम देना पड़ेगा। स्टेयरकेस के आसपास आपको कॉलम देना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज दैट दो कॉलम के बीच में यूजुअली डिस्टेंस आप 14 से 18 फीट, इवन 20 फीट, समटाइम लेट्स से 14 to 18 फीट, और रफली आई कैन से लाइक 4 to 6 मीटर के आसपास आपको स्पेसिंग रखना चाहिए। दिस आर द 4 पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। सो देखो, वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट आप क्या करोगे, कभी भी कॉर्नर, ए वाला आपका एक कॉर्नर है, फर्स्ट आप कॉलम यहाँ पे लगाओ। इसके बाद नेक्स्ट आपका कॉर्नर इधर आएगा, इधर भी आप कॉलम लगाओ। नेक्स्ट और बताओ कॉर्नर कहाँ पे आएगा। ठीक है, ये भी आपका कॉर्नर है, तो कॉर्नर में हो गया, तो यहाँ पे भी आपको कॉलम लगाना है। फिर लास्ट एक और कॉर्नर है, यहाँ पे भी आपको कॉलम लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअली आपको लगाना है। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या देखना है, दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है ना, 4 से 6 मीटर या 14 से 18 फीट के बीच में आपको रखना है। अब देखो, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो मोर देन 18 फीट हो चुका है। कैसे होगा, दैट यू हैव टू चेक। देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका, ये 10 फीट हो गया। ठीक है। फिर ये आपका कितना है, 6 फीट 4 इंच है। फिर ये 5 फीट है, तो कितना होगा, 10। और ये 6 16, 16 और 5 21, लगभग 22 फीट हो गए। तो 22 फीट का हम कॉलम यूजुअली वी डोंट गिव। तो नाउ व्हाट आई डू, इन बिटवीन दैट आई गिव वन मोर कॉलम। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा 14 से 18 फीट के ऊपर मेरा चला गया मेरा कॉलम का डिस्टेंस, आई गिव वन मोर कॉलम। अब जो वन मोर कॉलम होता है, यू कैन गिव एनीवेयर। आप वन मोर कॉलम चाहे तो यहाँ पे दे दो, नो प्रॉब्लम। आप चाहे तो इधर दे दो, नो प्रॉब्लम। इट्स अप टू यू। नाउ व्हाट वी विल प्लान इज, यूजुअली याद रखना, जब भी आप कॉलम को प्रोवाइड करोगे ना, आपको एक लाइन में प्रोवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कॉलम है, ये वाला भी कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम आई विल कीप इट समवेयर हियर। यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, क्यों हमने यहाँ पे प्लेस किया, व्हाई डिड नॉट आई प्लेस इट हियर। अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, यूजुअली जो आपका रूम का इंटरसेक्शन होता है ना, वहां पे आपको प्रोवाइड करना है। जैसे ये अगर आपका पूरा मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम इतना वाला एरिया है ना, ये आपका मास्टर बेडरूम वाला, ये वाला आपका मास्टर बेडरूम का एरिया है। लेट्स से इंक्लूडिंग द अटैच, ये आपका मास्टर बेडरूम का एरिया है। एक मिनट, आई विल डू इट इन अ बेटर वे। ये आपका मास्टर बेडरूम का एरिया है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आपके जो यूटिलिटी और ये सारी चीज यहाँ पे है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रही है, यहाँ इस जंक्शन में आ रहा है। तो दैट इज वाई मैंने एक कॉलम को क्या किया, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है। सो आई प्रोवाइडेड वन कॉलम समवेयर हियर। इतना क्लियर है। देखो, ये सारे चीज ना एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा, ऑलवेज अंडरस्टैंड। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस आर द प्रोसीजर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कॉलम यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला हो गया। नेक्स्ट आप इधर आ जाओ, इस कॉलम को देने के बाद नेक्स्ट आपने कॉलम यहाँ पे दिया। तो डेफिनेटली इतना बड़ा स्पैन सिर्फ दो कॉलम से चलने वाला नहीं है। तो नाउ व्हाट विल डू, विल ब्रेक इट डाउन। नाउ हमें क्या करना है, एक और कॉलम को प्रोवाइड करना है। तो एक और कॉलम हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट हियर, यहाँ पे। अब आप पूछेंगे सर इधर क्यों प्रोवाइड किया, यहाँ पे आपने क्यों नहीं प्रोवाइड किया। आप इधर भी प्रोवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट विल हैपन, अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, फर्स्ट आई एक्सप्लेन दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया, तो वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग वन मोर कॉलम, मेक श्योर कि जो डिस्टेंस है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बहुत पास पास में भी आपको नहीं लगाना है। बट एनी हाउ दिस इज ओके। 12 फीट एटलीस्ट, 4 से 6 मीटर, मतलब 4 3 12, लगभग 12 फीट के आसपास एटलीस्ट यू कैन गो। 14 to 18 फीट और 12 फीट मिनिमम यू कैन गो, 4 to 6 मीटर, इवन 10 11 फीट ऑल्सो चलेगा। तो यहाँ से यहाँ पे लगभग ये आपका 14 फीट का है, एंड दैट इज फाइन। ये कॉलम हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी लाइन में आपको कॉलम लगाने, कभी भी याद रखना, ऑलवेज जब आप कॉलम लगाते हो ना, आपको एक लाइन में लगाने। जैसे आपने एक कॉलम यहाँ पे लगा दिया, नेक्स्ट कॉलम आप यहाँ पे नहीं लगाओगे, तो ये एक लाइन में आना चाहिए। सो दैट इज वाई व्हाट वी डिड इज एक कॉलम यहाँ पे होगा, नेक्स्ट कॉलम हम क्या करेंगे, इसी लाइन में लगाएंगे। अगर इसी लाइन में लगाना है, आई कैन कीप माई कॉलम हियर ऑल्सो, राइट। मैं कॉलम आपको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। पर अगर मैं यहाँ पे कॉलम लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉलम आपने यहाँ पे लगा दिया, आप इसका लाइन में लगाओ, इसी लाइन में लगाओ। सो दैट इज वाई व्हाट आई विल डू इज, नेक्स्ट कॉलम जो हम लगाएंगे, एक कॉलम इधर हो गया, तो इसी लाइन में मतलब यहाँ पे कहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉलम एक है यहाँ पे, इसी लाइन में आप लगाओ। तो दैट इज वाई नेक्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे प्लेसिंग किया। समझ में आ रहा है आपको, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आपको कॉलम कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक कॉलम इधर लग चुका है, तो इसी लाइन में आ जाओ।
और इसी लाइन में आ जाओ तो नेक्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पे लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लेस द कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला हो गया। फिर आ जाओ, फिर अगेन सेम थिंग यहाँ पे होने के बाद फिर भी इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में बहुत दूर है डिस्टेंस। अगेन मैं सिर्फ दो कॉलम को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट आई गिव वन मोर कॉलम। अगेन वन मोर कॉलम, एटलीस्ट आप से 12 फीट के आसपास या 4 मीटर के आसपास आप रख सकते हो। नेक्स्ट कॉलम आई प्रोवाइडेड इट हियर। कभी भी याद रखना, जब जहां पे भी आपका स्टेयर केस आता है, स्टेयर केस का चारों कॉर्नर में आपको कॉलम देना पड़ेगा। जैसे ये वाला स्टेयर केस है, तो एक कॉलम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, नेक्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, फिर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, फिर हमने ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। कभी कभी दो ही कॉलम के ऊपर आपका स्टेयर केस भी सपोर्ट होता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। तो चार कॉलम हमने यहाँ पे सपोर्ट कर दिया, ठीक है, फाइन। इसके बाद आप बोलोगे सर तो यहाँ पे क्यों कॉलम नहीं है? यहाँ पे हम कॉलम लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट सिंस इट्स अ लिविंग हॉल, अब लिविंग हॉल के बीच में आप जैसे घर के एंट्री कर रहे हो, तो बीचों बीच अगर कॉलम दिख रहे तो आपका अच्छा नहीं लगेगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। सो दैट इज वाई वी आर नॉट गिवन अ कॉलम हियर, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे एक बीम को प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इस स्लैब को ब्रेक कर पाएंगे आगे जाके, दैट इज फाइन। तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम नहीं दिया है। नेक्स्ट इसी लाइन में हमने एक और कॉलम यहाँ पे लगा दिया, तो यू पुट वन मोर कॉलम यहाँ पे, ठीक है, फाइन। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद वेरी सिंपल, ये वाला कॉलम ऑलरेडी हो चुका है स्टेयर केस का, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट एक और कॉलम हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहा है और ये भी आपका एक ही लाइन में आ रहा है। यू कुड हैव प्रोवाइडेड वन मोर कॉलम हियर, इधर भी आप कॉलम लगा सकते हो, पर इट डजेंट मेक सेंस ना। अगर यहाँ पे कॉलम लगाओगे तो ये सारे एक लाइन में नहीं आ रहे, तो आपको जितना होगा आपको लाइन में लगाना पड़ेगा। फिर फाइनली लास्ट में देखो, लास्ट में एक और कॉलम हम कहाँ पे लगाएंगे? इधर लगाएंगे। एक्चुअली इधर लगाना है पर हमने यहाँ पे लगा दिया, वाई? द रीजन इज, क्योंकि इस कॉर्नर में आपका क्या आ रहा है, देयर इज अ विंडो कमिंग। तो क्योंकि वो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक विंडो आ रहा है, तो अगर विंडो आ रहा है तो डेफिनेटली आप कॉलम नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए हमने उसको मूव करके यहाँ पे लगा दिया एक कॉलम। ठीक है, वी हैव पुट वन कॉलम हियर। अदरवाइज आप एक और काम भी कर सकते हो, इस विंडो को आप ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, एंड एक कॉलम आप यहाँ पे भी लगा सकते, इट ऑल डिपेंड्स। ओके फाइन, एक कॉलम हमने वहां पे लगा दिया, फिर इसी लाइन में एक और कॉलम यहाँ पे लगा दिया, एंड लास्ट कॉलम को हमने इस वाले डायरेक्शन में लगा दिया। आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं लगाया? इधर एक्चुअली विल नॉट पुट, हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि एटलीस्ट एक वाला पोर्शन में हम यहाँ पे अपने बीम को रेस्ट कर सकेंगे, यहाँ से हम सेकेंडरी बीम को ला सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया? ऑफ कोर्स इतना जल्दी समझ में नहीं आते, इसमें इसको टाइम लगे, इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको कॉलम को लगाना है। तो ये हमने जो लगाया था वो एक्चुअली क्या था, आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। सेम टू सेम आपको यहाँ यहाँ से आपको कॉपी करना होता है, कॉपी करके आपको फर्स्ट फ्लोर में भी आपको अटैच करना है। फर्स्ट फ्लोर में अटैच करने के बाद आपको देखना है वेदर एनी कॉलम इज क्रिएटिंग एनी ऑफसेट और नॉट। सेम टू सेम कॉलम आई क्रिएट हियर। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे प्लान में कहीं ऐसा कॉलम नहीं आ रहे जो एग्जैक्टली exactly बीच में दिख रहा है, नहीं ऑलमोस्ट सारे कॉलम सही है। कोई कॉलम हमारा ऐसे रूम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो लेटर से तो आपने एक कॉलम यहाँ पे लगा दिया, तो लेटर से क्लाइंट ने बोला ठीक है अगर बीच में कॉलम आएगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो सेम टू कॉलम आपका फर्स्ट फ्लोर में भी आएगा, तो यहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा, इन दैट केस विल नॉट प्रोवाइड अ कॉलम देर, ये वाला कॉलम हम हटा देंगे। समझ में आ रहा है ना? फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉलम वाला पार्ट। तो मैंने आपको एक ड्राइंग का समझा दिया, फिर मैं आपको एक और ड्राइंग में लेके जाऊंगा, विल ट्राई टू सी देयर ऑल्सो। या ट्राई टू सी हियर, आपको सेम वही लॉजिक लगाना होता है और थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है इसमें। ठीक है, दिस इज वन मोर बिल्डिंग। तो अगेन आप देखो कहाँ कहाँ हमने कॉलम लगा दिए। अगेन फर्स्ट कभी भी आप कॉर्नर्स में देखो, एक कॉर्नर में आपको कॉलम लगाना है, इस कॉर्नर में भी आपको कॉलम लगाना है, फिर आपका एक और कॉर्नर ये वाला स्टेयरकेस का है, चलो बाद में करेंगे स्टेयरकेस का। एक और कॉर्नर हमारा इधर है, फिर एक और कॉर्नर मेरा यहाँ पे, ठीक है, फिर इधर भी एक कॉर्नर बन जाएगा, तो ये भी कॉर्नर। फर्स्ट आपको पूरे कॉर्नर्स में कॉलम लगाना है। एक बार कॉर्नर्स में कॉलम लगाने के बाद सेकंड आपको क्या करना है, गो फॉर अ स्टेयरकेस पोर्शन। तो स्टेयरकेस में एक कॉलम इधर आ चुका है, दूसरा कॉलम हमने यहाँ पे लगा दिया। हियर ऑल्सो यू कैन पुट अ कॉलम, बट अगेन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये दो है यहाँ पे, तो आपका मिड लैंडिंग इधर से होगा, तो मे बी यहाँ से हम एक बीम को लगाएंगे लगाएंगे, दैट वी कैन डू, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, फाइन। तीसरा आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कॉलम है, दूसरा कॉलम इधर है, डेफिनेटली आपका 18-20 फीट से ज्यादा हो गया है, तो बीच में एक कॉलम देना पड़ेगा। बीच में आप कॉलम कहाँ पे लगाओगे? कभी भी इंटरसेक्शन में लगाओ, जैसे आपका किचन, ये पूरा आपका किचन का रूम है एंड ये आपका बेडरूम है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे बन रहा है? ये वाला पोर्शन में बन रहा है। इन द सेम वे बेडरूम और मास्टर बेडरूम का इंटरसेक्शन कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो इसके इंटरसेक्शन, रूम के इंटरसेक्शन में आपको नेक्स्ट कॉलम आपको प्रोवाइड करना है। सो दैट आफ्टर दैट इस इंटरसेक्शन में विल प्रोवाइड वन मोर कॉलम हियर। ठीक है, क्योंकि ओके दैट इज फाइन। इसके बाद नेक्स्ट अगेन विल सी फ्रॉम हियर टू हियर कितना डिस्टेंस है। देखो ये आपका 10 फीट है और 12 फीट, 10 और 12 22 फीट हो गया। 22 फीट अगेन इट्स अ बिग स्पैन, सो अगेन विल कट इट डाउन। तो अगेन 11 फीट के आसपास एक और कॉलम को प्रोवाइड करेंगे। सो व्हाट आई डिड इज समवेयर आई प्रोवाइडेड वन कॉलम हियर।
यहाँ पे एक और कॉलम प्रोवाइड कर दिया, हो गया ना 4। आप बोलोगे सर इधर कॉलम नहीं चाहिए, अननेसेसरी कॉलम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इधर कॉलम आप लगा सकते हो, इधर भी कॉलम लगा सकते हो, बट अननेसेसरी इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑल, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज, इट्स समथिंग लाइक अगर साइकिल चलाना है तो 2 टायर काफी है, तुम टायर 4 टायर लगाओगे तो अननेसेसरी ना, 2 टायर से जब काम होगा। सो अगेन इन द सेम वे, कार चलाने तो 4 टायर चाहिए, एक आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। इन द सेम वे यहाँ इतना हो जाएगा, इतने से काफी है आपको। अगेन यू डोंट रिक्वायर एनी अदर कॉलम हियर एंड ऑल, ठीक है, फाइन। इसके बाद यहाँ तक हो गया, ओके, ये वाला हो गया, इधर भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब देखो इधर से इधर बहुत ज्यादा हो गया स्पैन, तो इसके बीच में अगेन अगेन 4 से 6 मीटर, 12 से 18 फीट के बीच में आप रखो। क्योंकि ये आपका अब लगभग 12 फीट है, कैसे देखोगे, ये 10 फीट आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, 12 फीट आपका वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर टू सेंटर आप ले लो, नो प्रॉब्लम। तो ये लगभग आपका 12 फीट हो रहा है। तो दैट इज वाई व्हाट आई डिड इज, मैंने बीच में एक और कॉलम को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये एक ही लाइन में आ गया। अब आप बोलोगे सर इधर क्यों लगाए, इधर लगा सकते हैं कि इधर नहीं लगाएंगे, इंटरसेक्शन और कॉर्नर्स में लगाएंगे एंड विल मेक श्योर कि एक लाइन में आएगा। तो यहाँ पे हम कॉलम लगाएंगे। अब इसी लाइन में सारे कॉलम्स को लगाते चले जाओ। नेक्स्ट क्या करोगे, क्योंकि एक ही लाइन में आना है, इसको और इसको साथ में लाना है, तो ये भी हम कॉलम यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसका सेम टू सेम कॉलम यहाँ पे लगाएंगे, और ये वाला ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा। तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, इधर से इधर अगेन अभी भी ज्यादा है आपका डिस्टेंस, तो इसको और 12 फीट के आसपास रखेंगे। तो विल कीप वन मोर कॉलम समवेयर हियर, यहाँ पे एक कॉलम लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम क्या करेंगे, ये आप एक और कॉलम इधर भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कुड हैव पुट वन कॉलम हियर ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस कॉलम हियर यू कुड हैव पुट वन कॉलम हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। एंड इसके बाद विल पुट वन मोर कॉलम इधर, एंड फिर इसके बाद एक और कॉलम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगेन ये सारे एक लाइन में आ गया, ये भी आपके लाइन में आ रहे हैं, दिस ऑल्सो इज कमिंग इन वन लाइन ऑल्सो। एंड लास्ट फाइनली ये वाला हो गया। एंड फाइनली देखो इसके बाद ना ये वाला लाइन में आप कॉलम नहीं लगाओगे, ठीक है। अब इसको एक डिसऑर्डर डिलीट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, जैसे ये वाला कॉलम लगा दिया, तो आप नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे लगाओगे, क्या यहाँ पे लगाओ तो पूरा लिविंग हॉल के अंदर आपका कॉलम आएगा, सो विल नॉट अलाउ दैट। तो इधर भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि बेडरूम के अंदर आएगा। तो दैट इज वाई व्हाट वी हैव डन, इसी लाइन में वी हैव ब्रॉट वन मोर थिंग, एक कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। फिर एक ही लाइन में आएगा ये वाला कॉलम, ताकि ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। एक लाइन में इसलिए आना ताकि आप बीम का ये सारी चीजें ना एक लाइन में आप लगा सकते हैं, फिर दैट्स इट। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो आपका बच रहा हो, हम बीम से कनेक्ट करके स्लैब को हम वहां पे रेस्ट करा देंगे। समझ में आ रहा है, एटलीस्ट सम बेसिक नॉलेज यू गॉट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉलम प्लेसिंग। तो 2 प्लान दिया मैंने, आई गो फॉर वन मोर प्लान। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा। ओके, दिस इज वन मोर प्लान। ओके, ये प्लान में भी आप देखो सेम, इस कॉर्नर में आना है, इस कॉर्नर, फिर इस कॉर्नर और इस कॉर्नर। फिर इसके बाद डिस्टेंस देखो, 12 से 18 फीट के बीच में रखो, मिनिमम 12 तो रखोगे। एक कॉलम इधर लगा दिया, फिर इधर लगा दिया। और आप बोलोगे सर इसका और इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो आप डायमेंशन नाप लो एक बार, DIM डायमेंशन इसका। आप इसका सेंटर से ले लो, नो प्रॉब्लम। इसका सेंटर से लगभग 5.49 मीटर है। इट्स ओके, क्योंकि 4 to 6 मीटर के बीच में है ना, तो 5.49 इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर चाहिए तो आप एक कॉलम यहाँ पे भी लगा सकते हो। ओके, अगेन ये सारी चीज ना फाइनल फाइनल नहीं है, कभी भी याद रखना जब आप करोगे, ये एक टेंटेटिव प्लान होता है। एक बार इसको करने के बाद नेक्स्ट विल डू द एनालिसिस एंड डिजाइन। फिर हम देखेंगे अगर कोई कॉलम फेल हो रहा है तो विल इंक्रीज अ कॉलम। अगर बहुत मिनिमम रिइंफोर्समेंट आ रहे हैं, जैसे 0.8% इज अ मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन कॉलम, तो इन दैट केस वी कैन रिड्यूस वन कॉलम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉलम इधर है, नेक्स्ट कॉलम इधर है, फिर इधर कॉलम है, इधर है, इधर है, इधर है। फिर इसके बाद ये स्टेयरकेस है, तो स्टेयरकेस के आसपास आपको कॉलम देना पड़ेगा। इधर कॉलम देंगे, फिर इधर कॉलम देंगे, और एक कॉलम इधर देंगे। एंड फिर ये वाला और ये वाला, एंड लास्ट यहाँ पे देंगे, ठीक है। सो इन दिस वे आपको प्लान थोड़ा देख के आपको बनाना पड़ेगा, बट दिस आर द लॉजिक। आप चाहे तो छोटा मोटे G+1 बनाओ या G+ कोई भी बनाओ, ओके। दिस आर द कॉन्सेप्ट। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल विल गिव अ कॉलम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, नाउ विल टेक यू टू द लास्ट वन मोर प्लान। एक और प्लान पे लेके जाएंगे, दिस प्लान ये वाला नहीं चाहिए। हाँ, ये वाला भी सेम है, दिस इज वेरी सिंपल देन। ओके, ये वाला ये वेरी सिंपल है। अगेन देखो कॉर्नर, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, एंड सारे कॉलम्स आप देखो एक ही लाइन में है, ठीक है। ये सारे कॉलम्स एक लाइन में है, ये सारे एक कॉलम लाइन में है। फिर यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है। फाइन, लास्ट विल गो टू वन मोर प्लान। ओके, दिस इज डन ना, ये वाला मैंने एक्सप्लेन किया था। लास्ट एक और प्लान है, दिस इज, देखो जब आप इस तरह से बंगलों का सब डिजाइनिंग करोगे, प्लानिंग करोगे, यहाँ पे थोड़ा आपको आपका वो जो लॉजिक हर बार काम नहीं करेगा, तो आपको देख के फिर कॉलम यहाँ पे देना पड़े, बट अगेन सेम थिंग।
सारे कॉर्नर्स में फर्स्ट कॉलम दे दो, एक कॉर्नर, फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉर्नर इधर आएगा, फिर तीसरा कॉर्नर इधर आएगा, फिर एक कॉलम। ओके, आई ड्रॉ इट अगेन। तो फर्स्ट कॉर्नर, फिर आपका नेक्स्ट कॉर्नर, चलो यहाँ पे लगाएंगे एक कॉर्नर, ये वाला एक कॉर्नर एंड हो जाएगा, इधर लगाओ। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक कॉलम इधर, चलो इधर इधर बाद में करेंगे, ये वाला कॉर्नर में आ जाओ, फिर ये वाला कॉर्नर में आ जाओ, फिर ये वाला कॉर्नर में आ जाओ। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई पुट। आफ्टर दैट नाउ ट्राई टू सी अंडरस्टैंड द प्लान एंड ऑल। फिर एटलीस्ट ओके, अब दो कॉलम चाहिए, एक ही लाइन में लगाएंगे। ठीक है, एक कॉलम हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसी लाइन में नेक्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे लगा दिया। एंड मेक श्योर कि वो 3 से 5 मीटर के बीच में है। ठीक है, एक सारे एक लाइन में आ गया। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। फाइन। तो ये वाला छोटा वाला पोर्शन हम बीम लगा के वी कैन गिव अ बीम से हम इसका कवरिंग करेंगे, तो यहाँ पे कोई कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट आप देखो, इधर से इधर एक और कॉलम हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर एक कॉलम यहाँ पे लगा दिया, फिर इसके बीच में कोई कॉलम ही नहीं है क्योंकि पूरा आपका डाइनिंग हॉल ये सारी चीजें तो नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम नहीं है, तो नो प्रॉब्लम इन दैट केस। तो आपको बस बीम कनेक्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर कॉलम नहीं देंगे तो मेक श्योर कि आपका जो बीम स्लैब है, स्लैब तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सही से। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम दिया क्योंकि स्टेयरकेस का पोर्शन है यहाँ पे। फिर इसके बाद एक कॉलम यहाँ पे लगा दिया, फिर इस कॉर्नर, इस स्टेयरकेस के कॉर्नर में एक कॉलम लगा दिया, और इधर एक कॉलम लगा दिया। फिर यहाँ पे एक कॉलम है, फिर ये वाला एक कॉलम है। ओके, दैट इज हाउ इट इज। फिर लास्ट में आपने एक कॉलम इधर लगा दिया, एक कॉलम यहाँ पे लगा दो। अगेन देखो, ये इतना इजी नहीं है जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। क्योंकि जब आप छोटे मोटे 30-40 का घर बनाते हो, छोटे मोटे, इट्स ओके। जब आप इस तरह से बंगलों का सब प्लानिंग बनाते हो, इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड आपको खेलना पड़ेगा। एंड जस्ट वो प्रैक्टिस से आ जाता है। इट्स नॉट लाइक आपने मेरा वीडियो देख लिया तुरंत यू कैनॉट डू। आप इसी तरह से 2-3 प्लान, 4-5-10 प्लान के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तब जाके यू आर गोइंग टू डेवलप इट। ओके, दैट इज हाउ इट इज। तो फिर एक बार ये सारे होने के बाद देन इट्स इजी, फिर हम यहाँ पे इस तरह से बीम से कनेक्ट करेंगे। जैसे आपका बीम का कनेक्ट होगा तो ये आपका एक स्लैब बनेगा, ये वाला बीम से कनेक्ट करेंगे दूसरा स्लैब बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये देखो पूरा हम बीम को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, फिर एक और स्लैब आपका इधर बनेगा, ये वाला स्लैब आपका इधर बनेगा। मेक श्योर कि आप अल्टीमेटली स्लैब को रेस्ट कर पा रहे हो और कुछ नहीं। ओके, फिर यहाँ से हम एक और स्लैब को रेस्ट कराएंगे। फिर आपको देख के फिर करना पड़ेगा। फिर ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पूरा आपका एक स्लैब का रेस्टिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका ये पूरा स्लैब ऑफकोर्स स्टेयरकेस वाला एरिया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख के करना पड़ेगा। अगर मान लो कहीं जगह पे आपको लग रहा है कि कॉलम कम पड़ गए, स्लैब को नहीं कर पाए, इन दैट केस आपको बीच में बीम देना पड़ेगा सो दैट यू कैन सपोर्ट द स्लैब। अगर कोई डिस्टेंस आपका ज्यादा हो गया, यू कैन कनेक्ट वन सेंटर वाला एक बीम आप लगा के यू कैन रेस्ट योर स्लैब एंड ऑल। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट इज हाउ इट इज। तो इस तरह से आई थिंक मैंने लगभग 4-5 प्लान तो लिया है। करने का मेथड यही रहेगा, ओनली द थिंग इज यस, थोड़ा आपको ट्रायल एंड एरर मेथड करना होगा। ऐसे छोटे मोटे घर में आप आराम से कर पाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ओके, बट जब आपको इस तरह से प्लान मिलेगा, व्हेन यू गेट सच दिस काइंड ऑफ प्लान, और मे बी व्हेन यू गेट दिस काइंड ऑफ प्लान, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, या नाउ फॉर समबडी हु वांट्स टू, एक मिनट मैं आपको एक और दिखा दूंगा। या फॉर समबडी हु वांट्स टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर बेटर वे, अभी हमारा ऑफर चल रहा है। जैसे मैं आपको ये वाला कोर्स दिखा दूंगा, इसके बाद दिस इज अ वेरी गुड कोर्स। अगर कोई फ्रेशर है जिसको थोड़ा बेसिक लेवल का नॉलेज सीखना है, ये एक्चुअली 2500 रुपीज का कोर्स है, पर हमने ऑफर में इसको 1999 रुपीज में हम दे रहे हैं। यहाँ पे अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ड्राइंग रीडिंग को कैसे करना है, एक प्लान में आपको कॉलम का साइज कैसे, अभी तो मैंने सिर्फ आपका कॉलम प्लेसिंग समझा दिया, पर कॉलम का ओरिएंटेशन आप कैसे डिसाइड करोगे। ओरिएंटेशन का मतलब है कॉलम आपको ऐसा वर्टिकली रखना है या इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखना है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। वो भी अगर आपको वो सारी चीज सीखना है, यू डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारा कोर्स अवेलेबल होता है। एंड हिंदी लैंग्वेज में अगर आप आओगे, हम कंप्लीटली साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाएंगे, क्वांटिटी एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, ये सारी चीज। और जब आप मेरे ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में आ जाओगे, वहाँ पे यू कैन सी दिस स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स एंड डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हमें एक्सप्लेन करेंगे, G+1 कमर्शियल बिल्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे जो आपका कॉलम का मैंने एक्सप्लेन किया था, वो सारी चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। G+3, या वेर इज द कॉलम 1, या कॉलम ओरिएंटेशन, लोकेशन, रियल प्रोजेक्ट के ऊपर आप कैसे करोगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, फिर ये सारी चीज हमने इस कोर्स में कवर किया है। सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आप ना खुद से अगर कोई प्लान आपके पास आ जाएगा, आप आराम से उसमें प्लान में ना आप कॉलम का शेप, कॉलम कौन से लोकेशन में आपको लगाना है, वो सारे चीज हम यहाँ पे कवर करके देंगे। इस पूरे ड्रॉ अभी तो मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ, फिर आप ये ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाते हैं, पूरा ड्राइंग, फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, स्टेयरकेस का, ये सारे चीज हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। एंड पूरे हम एस्टिमेशन भी समझेंगे, पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन आप कैसे करोगे, एक्सेल शीट्स आप कैसे बनाते हो, ये सारे चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। इफ आई गो बैक,
एंड अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, ये हमारा पूरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है। एंड फिर उसके बाद हम आपको एस्टिमेशन वाला कोर्स में भी लेके जाएंगे। ये आपका क्वांटिटी टेक ऑफ बीबीएस का कोर्स है, जहाँ पे हम आपको पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन सिखाएंगे। ये पूरा बिल्डिंग है, इस पूरे बिल्डिंग का हम एस्टिमेशन सिखाएंगे कि आपको एस्टिमेशन कैसे करना है, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, इस तरह से एक्सेल शीट्स आपको कैसे बनाना है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपका एक्सेल शीट्स आप बनाते हो, मैं आपको एक्सेल शीट्स भी दिखा दूंगा। या ये सारे आपके एक्सेल शीट्स होते हैं, तो इस तरह से आप एक्सेल शीट्स बनाओगे क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए। फिर आपको मटेरियल कॉस्टिंग कितना लगाना है, कंक्रीट कितना चाहिए, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, शटरिंग का कॉस्ट कितना होगा, प्लास्टरिंग पेंटिंग कितना चाहिए। फिर आप बीओक्यू कैसे बनाओगे, तो बीओक्यू का पूरा बीओक्यू आप कैसे बनाओगे उसको भी हम समझेंगे। फिर अंडरस्टैंड कि पूरे बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, किस तरह से आपको बीओक्यू बनाना वो भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ विल अंडरस्टैंड द बार बेडिंग शेड्यूल भी हम समझेंगे, फुटिंग का, कॉलम का, फिर बीम का, ये सारे आप बीबीएस कैसे बनाओगे, शेप्स कैसे बनाओगे, ये सारे चीज हम यहाँ पे समझेंगे इस वाले कोर्स में। तो ये सारे चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स का ऐप। और अभी ऑफर नेक्स्ट फॉर 4 to 5 days हमारा ऑफर चलेगा, जहाँ पे आपको ये सारे कोर्स हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। ये कोर्स का प्राइस एक्चुअली 1500 का था, पर आपको मिल जाएगा वो 999 रुपीज में। तो अनदर 4 to 5 days हमारा ऑफर रहेगा। अदरवाइज आफ्टर दैट इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल प्राइस एंड ऑल। आप सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए एंड ट्राई टू एनरोल इन ऑल दिस कोर्सेज। एंड इसमें आपको अच्छे लेवल का नॉलेज मिल जाएगा। And subscribe to my channel, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.